जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार हमारे इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है चिंटू सर बाय सत्यम क्लासेज में। तो बच्चा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या होता है ना। आपको पहले भी ये बता दिया गया था कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस टर्म जो होता है वो कहाँ के लिए आता है। जब हम लोग पढ़े थे सेल में सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में देखा गया था कि कुछ मटेरियल जो होते हैं वो सेल के बाहर होते हैं, कुछ मटेरियल जो होता है वो सेल के अंदर होता है। उसका आदान प्रदान एक्सचेंजिंग है ना। सेल के अंदर से कुछ मटेरियल बाहर निकलेगा, कुछ मटेरियल जो होगा वो सेल के बाहर से अंदर आएगा, है ना। तो ये प्रोसेस जो होता है वो किससे कंप्लीट होता है? ये प्रोसेस जो कंप्लीट जो होता है वो होता है आपका ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन से होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग डिफ्यूजन के बारे में पूरा का पूरा चर्चा कर चुके थे, और आपको बताया गया था कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो होता है वो आपको दिखने में, पढ़ने में, सुनने में एक जैसा लगेगा, बट थोड़ा सा का यहाँ पे क्या होगा कि आपको अंतर देखने के लिए जरूर मिलेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़े थे डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन में जो एक्सचेंजेज जो होता है वो गैस का होता है। और आपको बताया गया था कि जैसे अगर ऑक्सीजन गैस की अगर बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस जो होता है वो सेल के बाहर से अंदर आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है कि सेल के अंदर से वो क्या है बाहर निकल रहा है, और बाहर और अंदर जो आता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आता है। यानी कि ऑक्सीजन सेल के बाहर में अगर ज़्यादा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर आएगा। सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जब बच्चा ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है वो सेल से बाहर की ओर हो जाता है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या होता है। ऑस्मोसिस की अगर बात करते हैं ये क्या होता है, तो बच्चा ऑस्मोसिस की अगर बात करते हैं तो ऑस्मोसिस समझने के लिए या पहले एक लाइन ऑस्मोसिस का देखते हैं। ऑस्मोसिस कहाँ पे होगा? सेल में होगा। ऐसे तो ऑस्मोसिस बहुत सारे जगह होता है, बट हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो ऑस्मोसिस जो होगा वो कहाँ पे होगा? सेल में होगा, है ना। कहाँ पे होगा? सेल में। ऑस्मोसिस में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये देखा जाता है कि ऑस्मोसिस जो होता है, ठीक है, ओनली लिक्विड के लिए होता है। किसके लिए होता है? लिक्विड के लिए। डिफ्यूजन में क्या बताया गया था कि वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों के लिए होता है, और उस तीनों में सबसे ज़्यादा किसके लिए होता था ऑस्मोसिस? गैस के लिए होता था। यहाँ पे ऑस्मोसिस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑस्मोसिस जो होता है वो ज़्यादातर किसके लिए होगा? लिक्विड के लिए होगा। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ लिक्विड इन सेल, या क्या होगा? सेल के बाहर क्या होगा कि लिक्विड का मूवमेंट होगा। तो फर्स्ट ध्यान ये रखना है कि ऑस्मोसिस की अगर चर्चा करें बच्चा तो ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ लिक्विड में ही होता है, पहला बात। अब इसको देखेंगे। ऑस्मोसिस समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अगर आप सोचते हैं कि 2 मिनट में अगर हम समझ जाए तो ये वीडियो ना देखें, 2 मिनट नहीं, पूरा का पूरा चीज़ को देखें, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। 2 मिनट से बस ऊपर चीज़ आपको समझ में आ सकता है, बट पूरा कंप्लीटली नॉलेज जो है उसमें क्या होगा कि आपको नहीं मिल पाएगा। और हमारा काम है कि पूरा का पूरा बात आपको दिमाग में अटाना। तो ऑस्मोसिस में देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स भी, और ये टर्म्स आपको हम बता देते हैं, और ये टर्म्स आप अगर जान जाओगे तो ऑस्मोसिस और आसानी से समझोगे। जैसे ऑस्मोसिस को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन का।
सॉल्यूशन का बच्चा बात करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्वेंट प्लस क्या होता है, सॉल्यूट होता है ना। सॉल्यूशन बराबर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इस तीनों टर्म का मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कि आप एक छोटे से कंटेनर में आप क्या करो, वाटर डालो, ठीक है। छोटे से कंटेनर में आप क्या करो, वाटर डालो। यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया, यहाँ पे ये आपका क्या है, वाटर, ठीक है। इसमें ऊपर से कुछ हम लोग डाल लेते हैं, शुगर डाल देते हैं, है ना। इस पे यहाँ पे बच्चा क्या डाल दिए, शुगर डाल दिए। अब इसको आप क्या करो, एक चम्मच डालकर और इसको क्या करो, चला दो, है ना। जैसे इसको चलाओगे तो शुगर जो है वो आपको अब इस वाटर में दिखेगा नहीं। तो वाटर कहाँ गया, तो वाटर जो सॉरी वाटर नहीं, शुगर जो है वो कहाँ गया, तो शुगर जो होता है वो इस वाटर के अंदर क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। और आप गर्मी के दिन में आप शरबत तुरबत जरूर बनाते होंगे, है ना। तो शरबत में क्या करते हैं कि हम लोग पानी लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, नींबू डालते हैं, पूरा का पूरा क्या होता है, घुल जाता है, शरबत बन जाता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे वाटर और शुगर दोनों घुल गया, तो यहाँ पे एक तैयार हुआ आपका क्या, सॉल्यूशन, है ना। क्या तैयार हुआ बच्चा, एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे क्या है, तैयार। तो ये बताओ कि जब यहाँ पे शुगर डाले, है ना, तो डिजॉल्व कौन हुआ, डिजॉल्व जो हुआ वो हुआ शुगर हुआ। डिजॉल्व कौन हुआ, शुगर हुआ। ऐसा तो नहीं कि वाटर डिजॉल्व हुआ, बिल्कुल नहीं, वाटर डिजॉल्व नहीं हुआ, वाटर डिजॉल्व नहीं होता है ना। तो डिजॉल्व कौन हुआ, शुगर, है ना। तो जो डिजॉल्व हो जाए वाटर में वो होता है आपका सॉल्यूट, है ना। जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए उसको बच्चा क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और उस सॉल्यूट को जो डिजॉल्व करवाएगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट का भूमिका कौन निभा रहा है, सॉल्वेंट का भूमिका निभा रहा है यहाँ पे वाटर, क्योंकि शुगर को जो डिजॉल्व जो करवाया वो कौन करवाया, यहाँ पे वाटर करवाया। और वाटर जब उसको डिजॉल्व करवाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जो डिजॉल्व हो गया उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जब ये दोनों मिक्स होकर एक क्या करता है कि सॉल्यूशन बनाने का क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पे आप ये समझो, सॉल्यूशन बराबर सॉल्वेंट प्लस क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। अब बोले सर ये क्यों बता रहे हैं, धीमे धीमे आपको सब बात समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे आते हैं, एग्जाम्पल्स थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब क्या करो, यहां पे हम 3 कंटेनर लेते हैं, ठीक है। 3 कंटेनर लेते हैं, एक ले लो बच्चा ए, एक कंटेनर आप और ले लो, और एक कंटेनर आप ले लो बी, ठीक है। एक बच्चा कंटेनर आप और ले लो, और इस कंटेनर को आप दे दो सी, ठीक है। सी कर दो, का फिगर ठीक ठाक बनना चाहिए। चलिए अब देखिए इसमें क्या करो कि आप एक सॉल्यूशन डालो, ठीक है। सॉल्यूशन है इसमें, और सॉल्यूशन यही बता दिया, सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया, इसमें सॉल्वेंट भी है और प्लस बच्चा क्या है आपका, सॉल्यूट भी है। सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन बना हुआ किससे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से। तो मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं, इसको ऐसे लिखो आप, इस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें सॉल्वेंट क्या है आपका, कम है,
और सॉल्यूट जो है इसमें क्या है, ज़्यादा है। देखो सॉल्यूट किधर है, यहाँ पे है, एरो इधर है, यानी कि सॉल्यूट इसमें क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करो बच्चा, एक सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करो, एक सॉल्यूशन यहाँ पर भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं वो ज़्यादा है और सॉल्यूट जो है वो क्या है, कम है। एक सॉल्यूशन यहाँ पे बच्चा क्या करते हैं कि और भी लेते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन और भी लेते हैं। चलो ये हो गया बच्चा। यहाँ पे ये ऐसा सॉल्यूशन है कि जो इसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूट की बात करते हैं, ये दोनों बराबर है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चा। यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे ही बी कंटेनर में भी एक सॉल्यूशन है और सी कंटेनर में भी सॉल्यूशन है, बट ये सॉल्यूशन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो क्या है, कम है, सॉल्यूट मटेरियल ज़्यादा है। यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है, सॉल्यूट जो है वो क्या है, कम है। और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करते हैं वो दोनों का दोनों क्या बच्चा, इक्वल है। अब आप किशमिश आप लोग खाते होंगे, किशमिश देखे होंगे, है ना। तो किशमिश जो होता है वो इस तरह से होता है, ये सूखा हुआ होता है ना, सिकुड़ा हुआ होता है किशमिश, है ना। आप क्या करो कि 2 से 3 दाना किशमिश इसमें डाल दो। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे किशमिश को क्या कर दिए, डाल दिए। ठीक है, एक दाना किशमिश आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, एक दाना यहाँ पे डाल दीजिए और एक दाना जो है किशमिश का आप क्या करो बच्चा, यहाँ पे डाल दो और कुछ देर के लिए आप इसको क्या कर दो, छोड़ दो, है ना। आप 2 से 3 घंटा के लिए आप इसको क्या कर दो, छोड़ दो। तो बच्चा 2 से 3 घंटा के लिए अगर इसको छोड़ते हैं तो आपको एक चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो किशमिश पहले के कंपेयर में और सिकुड़ेगा। किशमिश जो है वो पहले से तो सिकुड़ा हुआ ही था, है ना। अब क्या होगा, और भी सिकुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे किशमिश जो है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, है ना। किशमिश जो जाएगा वो क्या जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यहाँ पे अगर किशमिश की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसमें कोई चेंजिंग जो होगा वो बच्चा क्या होगा, नहीं आएगा। अब इसका थोड़ा सा कारण समझते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे हुआ आपका ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस में आपको क्या बताया था, ऑस्मोसिस में लिक्विड का क्या होता है कि मूवमेंट होता है ना। और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे किशमिश के अंदर तो पानी जरूर होगा, बिल्कुल होगा सर। ये आपका वैसा सॉल्यूशन है जहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्वेंट मतलब पानी इसके अगल बगल में क्या है, कम है। इस किशमिश के अगल बगल में पानी जो है वो क्या है, कम होगा। तो कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि किशमिश के अंदर से क्या होगा कि बच्चा, वाटर जो होगा बाहर निकलेगा। यानी कि लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। यानी कि किशमिश वाटर को क्या किया, लॉस किया। ये बताओ कि अगर वाटर को ये लॉस करेगा तो किशमिश पहले के कंपेयर में क्या होगा, और सिकुड़ जाएगा, है ना। पहले के कंपेयर में बच्चा क्या होगा, ये और सिकुड़ जाएगा। सेकंड वाले की अगर बात करते हैं, सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला में किशमिश जो है वो क्या हो गया, फूल गया। तो फूल गया तो आप इसको क्या करो, ऐसे बना दो। ये क्या हो गया, फूल गया।
है ना। क्यों फूला? क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा है किशमिश के अगल बगल में, है ना। सॉल्वेंट क्या है? ज़्यादा है। अब सॉल्वेंट ज़्यादा है यानी कि वाटर ज़्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट किधर होगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, है ना। और देखो किशमिश के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन पहले क्या था? लो था, है ना। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ पे होगा? किशमिश के अंदर होगा, जिसके कारण क्या हुआ? किशमिश फूल गया। क्या हुआ? यहां पे बच्चा हुआ ऑस्मोसिस हुआ। एंड नंबर 3 की अगर बात करते हैं, इसमें बच्चा क्या है कि कोई भी क्या है कि चेंजिंग नहीं आया, और यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब कोई चेंजिंग नहीं आता तो उसको क्या बोले? इक्विलिब्रियम। अब देखो किशमिश के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जितना है उतना ही उस सॉल्वेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। फिर से सुनो, इस किशमिश में वाटर का जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही क्या है बच्चा? बाहर है। तो ऐसा नहीं है कि वाटर जो है वो किशमिश के अंदर नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन जितना जाएगा उतना बाहर भी निकलेगा। तो क्या बच्चा कोई चेंजिंग हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे किशमिश ना क्या होगा? सिकुड़ेगा, और ना ही क्या होगा कि वो फूलेगा। इसमें क्या होगा कि कोई भी चेंजिंग जो है वो क्या होगा बच्चा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ऑस्मोसिस जो होता है वो बच्चा क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या हुआ कि वहाँ पे लिक्विड का वहाँ पे क्या हुआ? लिक्विड का क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। जैसे देखिए वाटर बाहर गया, वाटर अंदर आया, यहाँ पे क्या है? कोई भी चेंजिंग जो है वो बच्चा आपका क्या है? नहीं आया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और आगे आते हैं, और थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका और भी नाम लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये छूटा कि बच्चा यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, है ना। उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। क्या बोलेंगे यहाँ पे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे इसी को बोल दो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बच्चा नाम दे दिए, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसका क्या करते हैं? नाम देते हैं। और यहाँ पे नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका क्या करते हैं? नाम देते हैं। ऐसे कोई ज़रूरत था नहीं, बट आपका एक भी चीज़ छूटना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट जहाँ पे बच्चा क्या होगा? ज़्यादा, सॉल्वेंट कम होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब क्या होता है बच्चा? ज़्यादा होता है। जहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा? ज़्यादा होगा। हाइपो मतलब क्या होता है? कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं तो सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? जितना बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही क्या होगा? वाटर के अंदर क्या होगा बच्चा? कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक ऑस्मोसिस अच्छे से आपको क्या है? समझ में आया होगा। अब क्या यहाँ पे देखते हैं कि बच्चा जो ऑस्मोसिस जो होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। तो इसको मिटाएं, नोट्स बनाते जाएंगे आप, इसको मिटाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर बच्चा बात करते हैं ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस जो होता है वो आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस जो होगा वो आपका क्या होगा? 2 टाइप का होगा। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, एक एक बात क्लियर होगा। बट यही है सर कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आप ये उम्मीद ना करें कि 2 मिनट में हमें क्या होगा? समझ में आएगा। अगर ये उम्मीद अगर आप करते हो कि 2 मिनट में अगर समझ में हमें आ जाए तो वो 2 ही मिनट तक रहेंगे। अगर आपको अच्छे से अगर समझने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, तो आपको वीडियो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं बच्चा जो ऑस्मोसिस की अगर हम चर्चा करते हैं तो ऑस्मोसिस जो होता है ये आपका 2 टाइप का होता है।
एक जो होता है ऑस्मोसिस उसको हम लोग बोलेंगे इंडो ऑस्मोसिस, और एक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्जो ऑस्मोसिस। इंडो एक्जो, इंडो और एक्जो। तो यहाँ पे एक क्या है, सॉरी, इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। और सेकंड जो होगा एक्जो ऑस्मोसिस, उसको थोड़ा देर बाद में देखेंगे। अब देखो इंडो ऑस्मोसिस है बच्चा, इंडो ऑस्मोसिस में क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस में होगा मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेल, है ना। यहां पे क्या लिखोगे, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेल, ठीक है, ये हो जाएगा मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेल। अब ये बताइए कि अगर लिक्विड का मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है ना, सेल के अंदर हो रहा है, जैसे मान लेते हैं ये बच्चा सेल है, और अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, वाटर का क्या है बच्चा, मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का क्या है, मॉलिक्यूल है, और इनका नहीं होगा इनटू सेल, इनटू कर दो सेल, इनटू सेल। अब ये वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है ना, वही बात जो पहले आपको बताते हैं जिसके कारण किसमिस क्या हो गया था, फूल गया था, है ना। तो अगर वाटर का मूवमेंट सेल में हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, इंडो ऑस्मोसिस बोलोगे। एक होता है आपका जिसको क्या बोलते हैं, एक्जो ऑस्मोसिस, एक्जो ऑस्मोसिस, जस्ट इसका अपोजिट, है ना। क्या इसका अपोजिट, यहाँ पे बच्चा अगर क्या करते हैं कि एक सेल ले लेते हैं और मान लो कि सेल के अंदर क्या है आपका, वाटर है, ठीक है, सेल के अंदर वाटर, और ये वाटर, है ना, ये वाटर की बच्चा अगर बात करते हैं, ये सेल से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और जैसे ही सेल से ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्जो ऑस्मोसिस। अब क्यों बाहर निकला, बार बार बताने की जरूरत नहीं, है ना, सीधी सी बात, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चा, तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो वो बाहर निकल गया, इसको क्या बोलेंगे, एक्जो ऑस्मोसिस। यहाँ पे वाटर जो है वो सेल के अंदर क्यों गया, क्योंकि सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सीधी सी बात है क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, यहाँ पे क्या लिखोगे, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग, ठीक है, यानी कि वाटर का मूवमेंट क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, है ना। इसको बच्चा क्या बोलोगे, एक्जो ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक जो होता है एक्जो ऑस्मोसिस होता है, और एक जो होता है बच्चा वो क्या होता है, इंडो ऑस्मोसिस होता है। तो यहाँ तक आपको इस एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा ये समझ में आया होगा कि ऑस्मोसिस जो होता है बच्चा वो क्या होता है ना। अब देखते हैं ऑस्मोसिस का कुछ अपना क्या होता है, टर्म्स होता है ना। तो इस टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि ऑस्मोसिस का टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, है ना। और ऑस्मोसिस का 5-6 टर्म है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या है टर्म्स, अब देखिए आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे, है ना, बेसिक्स चीज़ थे ऑस्मोसिस का, जो आपको पूरे तरीके से कॉम्प्लीटली आपको बताया गया। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं कि ऑस्मोसिस का फर्स्ट, इट ऑकर्स ओनली, लिखिए ओनली, इट ऑकर्स ओनली इन लिक्विड। आपको शुरू में ही बताया था, है ना। अब देखो सारे जितने ही पॉइंट लिखेंगे ना वो आपको आसानी समझ में आएगा, इसलिए बोलते हैं कि आप पूरा वीडियो को देखें, धीमे धीमे सब समझ में आएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा।
तो आपको शुरू में ही बताए थे कि ऑस्मोसिस जो होता है बच्चा सिर्फ किस में होता है, लिक्विड में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, इट ऑकर्स ओनली इन लिक्विड, यानी कहने का मतलब कि जो क्या होता है कि ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड में होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं, सेकंड पॉइंट का, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ, हाँ ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। अब ये बताइए, अगर जो सही से देखा होगा एग्जाम्पल जो बच्चा, उसको भी ये पॉइंट समझ में आया। क्या बताए थे आपको कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर एग्जाम्पल पहला, ठीक है, सॉरी वाटर नहीं, सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन, नॉट वाटर, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं बच्चा तो इसमें सॉल्वेंट और प्लस से सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, दोनों होगा, है ना। तो ये बताइए कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल भी होगा और सॉल्यूट का मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे बच्चा ज़्यादा है, सॉल्यूट जो है वो क्या है, कम है। किसमिस डाले थे तो सॉल्यूट का पार्टिकल किसमिस के अंदर जा रहा था कि सॉल्वेंट का जा रहा था, सॉल्यूट का जा रहा था कि सॉल्वेंट का जा रहा था, किसका जा रहा था, किसका सॉल्वेंट का जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली, यानी बच्चा कहने का मतलब कि ऑस्मोसिस की अगर बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। समझ में आ रहा है। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो सारा पॉइंट आपको लिखेंगे ना, लगे सर पढ़ लिए तो आपने तो शुरू में ही बता दी। चलो नंबर थर्ड, ये शायद नहीं बताया, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड ओनली। इससे बच्चा क्या हुआ कि देखिए डिफ्यूजन जो हो रहा था, जो कल पढ़े थे पिछले वीडियो में, कि डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं तो डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं पड़ता, वो साइन डिफ्यूज हो गया, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। बट वहाँ पर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो चलता है। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है सेल के बाहर, सेल के अंदर, तो वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करवाएगा। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको और अच्छे से अगर इसको समझना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो आप YouTube पर जाएं और वहां पे आप टाइप करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिंटू सर बाय सत्यम क्लासेज। आपको फुल लेंथ वीडियो वहां पे बना हुआ है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है। खैर यहाँ पे थोड़ा सा हम टच करते हैं, जैसे बच्चा यहाँ पे सेल है ना, सेल है, यहाँ पे क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है ना। और मान लो कि कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही बोलते थे। क्यों बोलते थे कि वो क्या करता था कि मेम्ब्रेन जो ये रहता है वो किसी भी मॉलिक्यूल को अपने अंदर जाने देता तो सेलेक्ट करता है, छोटे मॉलिक्यूल को ही क्या करता है कि बाहर जाने, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल को, छोटे मॉलिक्यूल को ही क्या करता है सेल के अंदर क्या करता है जाने देता है। तो आपको पूरा का पूरा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपने से बताया हुआ है। तो बच्चा ये चीज़ को ध्यान रखोगे कि ऑस्मोसिस जो होगा है ना, ऑस्मोसिस जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्या होगा थ्रू होगा। आप ऐसे ही बोल सकते हो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, कि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या बोलोगे कि मूवमेंट ऑफ लिक्विड
है ना, मूवमेंट ऑफ लिक्विड हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये नहीं कि सर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ऑस्मोसिस खत्म, नो। मूवमेंट ऑफ लिक्विड हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वाटर का मूवमेंट, जैसे इसको और समझो बढ़िया से, मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, सेमी परमिएबल SPM, ठीक है। मान लो कि इधर क्या है, इधर क्या है, सॉल्यूशन है बच्चा, क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। बस वीडियो को पूरा देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आपको समझा देंगे। और यहाँ पे क्या है, वाटर है, क्या बच्चा, वाटर है, वाटर। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है और यहाँ पे सिर्फ वाटर है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूल छोटा छोटा होगा, है ना। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, अब ये क्या करेगा कि जो बड़े साइज का जो मॉलिक्यूल है उसको नहीं जाने देगा, और इधर क्या है, छोटे साइज का, है ना, छोटे साइज का मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको क्या करेगा, अंदर आने देगा। अब आपको समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस की बच्चा अगर बात करते हैं तो ऑस्मोसिस जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है ना। नंबर 4th पॉइंट बात करते हैं, नंबर 4th पॉइंट बात करते हैं। नंबर 4th पॉइंट है, नंबर 4th पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखोगे नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो एनर्जी इन रिक्वायर्ड, यानी कि बच्चा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी का, ठीक है, तो क्या यहाँ पे कोई एनर्जी लगेगा, क्या कोई यहाँ पे एनर्जी लगेगा? तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एनर्जी का क्या होता है कि ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एंड नंबर लास्ट पॉइंट की बात करते हैं ऑस्मोसिस का, तो यहाँ पे होगा प्रोसेस लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस लास्ट अप टू, प्रोसेस लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या है बच्चा? इक्विलिब्रियम स्टेट। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस अब ये बोला कि चलेगा कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। तो बोलोगे सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो सेल है, सेल के अंदर जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन और बाहर के वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जब तक सेम ना हो जाए तब तक क्या होगा, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वाटर है ना, वाटर यहाँ पे वाटर। अब ये बताइए कि इस वाटर के अंदर चना भी आप देख खाए होंगे, और मॉर्निंग टाइम का सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट जो होता है वो चना होता है बच्चा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिए कि इसमें चना क्या कर दिए, डाल दिए, ठीक है। चना देखे होंगे कि पानी में डालने से पहले छोटा छोटा होता है, जैसे ही मॉर्निंग टाइम उठकर उस चना को देखते हैं तो क्या हो जाता है, फूल जाता है ना। क्या हो जाता है, फूल जाता है, यानी कि चना के अंदर वाटर आया, है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कब तक होगा, यानी कि चना के अंदर जो पानी आया है ना और चना के बाहर जो पानी है वो दोनों से मतलब वाटर का मूवमेंट रुक गया, है ना। वाटर का मूवमेंट क्या हो गया, रुक गया, तो उसको बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं बच्चा। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका आया
प्रोसेस लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि ऑस्मोसिस जो होता है ये आपका कब तक चलता है बच्चा? ये ऑस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑस्मोसिस जो होता है वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट तक बच्चा ये क्या होगा कि आपका चलते रहेगा। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट हमने यहाँ पे डील कर दिया। इसके पहले आपको बढ़िया सा एग्जाम्पल बताया था कि ऑस्मोसिस जो होता है वो आपका क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा चीज़ आपको क्या है कि ये समझ में ज़रूर आया होगा। बिहार बोर्ड के बच्चे ये देख सकते हैं ऑस्मोसिस, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पड़ा सरन, इसका क्या करते हैं नाम देते हैं, है ना। अब देखो ऐसे तो सारे बात हम हिंदी में बताते हैं, है ना, कहाँ पे क्या होता है नहीं होता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो जब किसी पॉइंट को हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसके बारे में हिंदी में समझाते हैं, तो आप पॉज कर कर के आप क्या करो कि उसको हिंदी नोट्स बनाने का क्या करो कि आप काम करो, है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। एक बात और बच्चा, यहाँ पे ऑस्मोसिस जो बताए, ऑस्मोसिस का यूज आपके दैनिक जीवन में बहुत सारा होता है ना। जैसे आप क्या करते हैं कि पानी में कोई चीज़ को फूलने के लिए डाल देते हैं, है ना, तो वो चीज़ जो होता है फूल जाता है। जैसे चना की बात करते हैं, किशमिश की बात करते हैं, किसी और भी चीज़ की बात करते हैं, फल फूल की बात करते हैं, पानी में डाल देते हैं तो वो क्या होता है फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर अंदर आया, यानी कि ऑस्मोसिस हुआ। आप देखे होंगे कि नींबू का अचार लगाते हैं, है ना, आम का अचार लगाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, यानी कि उसमें से वाटर लॉस हुआ। यानी कि एक वर्ड में आप ये समझोगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात सबको समझ में आया? तो पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।